Afternoon students, today we will discuss about the chikungunya fever. First of all, introduction about the chikungunya fever. uh, Chikungunya is a relatively rare form of viral fever. चिकनगुनिया एक तरह से कम होने वाली वायरल फीवर है या बुखार है, डिबिलिटेटिंग नॉन फैटल वायरल इलनेस, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है बट नॉन फैटल, यानी कि ज़्यादातर जान लेने वाली नहीं होती, एक तरह से वायरल बीमारी होती है। इट कॉज बाय द अल्फ़ा वायरस, ये एक अल्फ़ा वायरस के थ्रू फैलती है। दैट इज़ स्प्रेड बाय द मॉस्किटो वाइट, जो कि मॉस्किटो के काटने, मच्छर के काटने से होती है। फ्रॉम द एडीज एगेप्टी मॉस्किटो, जिसका नाम है एडीज एगेप्टी मच्छर। एपिडेमियोलॉजी वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड है। जो रेड कलर आप देख पा रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में फैला हुआ है, ये इधर। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका स्प्रेडिंग किस किस स्पेस पे या किस किस जगह पे है, उसको ये डिनोट कर रहा है। चिकनगुनिया वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन द टांजेनिया, अफ्रीका इन 1952। चिकनगुनिया पहली बार कब डिस्क्राइब किया गया या पहली बार कहाँ पाया गया? टांजेनिया, जो अफ्रीका कंट्री में पाया जाता है, स्टेट है, जिसमें 1952 में फर्स्ट टाइम इसको पाया गया है। एन आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया वाज डिस्कवर्ड इन पोर्ट क्लांग इन मलेशिया। मलेशिया के पोर्ट क्लांग में इन 1999 में ये बहुत ज़्यादा फैला, सबसे पहली बार स्प्रेड हुआ, आउटब्रेक हुआ, अफेक्टिंग 27 पीपल। उस टाइम पे 27 पीपल्स को अफेक्ट किया। इन फरवरी 2005 एन आउटब्रेक वॉज रिकॉर्डेड ऑन द फ्रेंच आइसलैंड ऑफ रियूनियन। जो फ्रेंच आइसलैंड है रियूनियन का, उसमें 2005 में काफ़ी तेज़ी से फैला। इन द इंडियन ओशियन, जो कि इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। एज ऑफ May 18, 2006, 258,000 residents have been hit by the virus in the past years, जो कि पिछले पास्ट ईयर्स में इतने लोग 2006 में ग्रसित हुए, हिट हुए बाय द वायरस, आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 7,77,000 इतने पीपल्स में। एंड 219 ऑफिशियल डेथ, उसमें 219 लोगों की डेथ भी हुई इतने अफेक्टेड पीपल्स में। हैव बीन एसोसिएटेड विद द चिकनगुनिया, जिसमें कहीं ना कहीं चिकनगुनिया से कनेक्टेड है या जुड़े हुए थे। चिकनगुनिया जिनको था उससे साथ कुछ और डिजीज़ हो सकती, कोमॉर्बिड डिसीजेस, जिसके साथ उनको 219 ऑफिशियल डेथ भी हुई चिकनगुनिया से। इन नाइबरिंग मॉरिशस, जो उसके समीप का ही देश है मॉरिशस है, उसमें 3,50 आइसलैंडर्स हैव बीन हिटेड इन द 2005, जो कि 3,500 आइसलैंडर्स जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उनको भी 2005 में हिट किया या अफेक्ट किया। देयर हैव ऑल्सो बीन केसेस इन माडागास्कर, मायोटी एंड द सेंकलेस। ये जो कंट्रीज़ थे उनको भी ये अफेक्ट किया था 2005 में। फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया, पहली बार इंडिया में कब ये रिपोर्ट किया गया? इंडिया इन 1963 हैड रिटर्न आफ्टर 3 डिकेड, 3 डिकेड होने के बाद, 3 दशक बीत जाने के बाद, ड्रोमेंसी एंड 121 डिस्ट्रिक्ट। ड्रोमेंसी मीन्स एक तरह से ये पूरी तरह से छुपा हुआ था, हिडन था, लेकिन अचानक से 3 डिकेड या 3 दशक के बाद वो 121 डिस्ट्रिक्ट्स में इफ़ेक्ट किया अक्रॉस 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स जो हैं उसमें भी वे आर अफेक्टेड बाय द इट विथ द टोटल ऑफ 9,74,541 सस्पेक्टेड केसेस, जिसमें इतने सस्पेक्टेड केसेस हुए ऑफ द 10,611 सैम्पल्स सेंट टू लेबोरेटरी, जिसमें से इतने 10,600 से ज़्यादा सैम्पल्स लेबोरेटरी में सेंड किए गए, जिसमें 992
टेस्टेड पॉजिटिव, जिसमें 992 जो टेस्ट हुए वो पॉजिटिव निकले। इन 2006 देयर वाज अ बिग आउटब्रेक इन द आंध्र प्रदेश। अपने इंडिया में आंध्र प्रदेश में 2006 में बहुत ज़्यादा फैला, स्टेट इन इंडिया। नियरली द 2 लाख पीपल वेयर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज़। इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पक्षाम एंड नेलोर, आंध्र प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है पक्षाम एंड नेलोर, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इन दिस स्टेट में फैला। इन बेंगलोर द स्टेट कैपिटल ऑफ द कर्नाटका देर आर सीम टू बी एन आउटब्रेक ऑफ चिकी यानी चिकनगुनिया वायरस। नाउ उस टाइम पे मई 2006 में विद अर्थलेजिया अर्थराइटिस रेसेस, जिसके साथ उसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे, अर्थलेजिया यानी कि पैचेस, रेड पैचेस, उसमें स्किन डिस्कोलोरेट हुआ एंड रेसेस अपीयर हुए। इन द थर्ड वीक ऑफ मई 2006 द आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया इन द नॉर्थ कर्नाटका, थर्ड वीक में नॉर्थ कर्नाटका में भी ये फैल गया। इज सीवियर, उस टाइम पे वो काफ़ी सीवियर था। ऑल द नॉर्थ कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स स्प्रेडली गुबेर, कोपल, वेलरी, गड़ग, धारवाड़ are the affected. These areas are affected in the third week of 2006, May 2006. A spread outbreak of the chikungunya fever was the reported from the Melangone town in the Nasik district. नासिक डिस्ट्रिक्ट के मेलंगोन टाउन में ये रिपोर्ट किया गया चिकनगुनिया। महाराष्ट्र स्टेट इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च 2006, मार्च के 2006 में फर्स्ट वीक में इस जगह पे भी मार्क किया गया या रिपोर्टेड हुआ। रिजल्टिंग ओवर 2000 केसेस, जिसमें 2000 केसेस में इन उड़ीसा स्टेट ऑलमोस्ट 5000 केसेस ऑफ फीवर विद द मसल्स एज के साथ 5000 ऐसे लोगों को फीवर हुआ। हेडेक वेयर रिपोर्टेड बिन द फरवरी 27 एंड मार्च 5, 2006। इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम जैसे ये आउटब्रेक हुआ काफ़ी ज़्यादा, वो ड्यूरिंग द 2005-6 का जो टाइम था, ये आप कह सकते हो फरवरी टू मार्च, मई जून, इस टाइम पे एक काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था या स्प्रेड हुआ था। अब बात करते हैं हम वायरस की या वायरस की क्लासिफिकेशन की। द ग्रुप, इसका जो ग्रुप है ये ग्रुप 4 में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 4 के अंतर्गत आता है एंड SSRNA वायरस के नाम से जाना जाता है। एंड इसकी जो फैमिली है वो टोगावरेड नाम की फैमिली है। जो जीन्स हैं अल्फ़ा वायरस के जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक साइंटिफिक नेम है जो कि इसको हम वायरस की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग में जानते हैं। ग्रुप 4 SSRNA वायरस, फैमिली ट्रेगोब्राइड एंड टोगाब्राइड एंड जीन्स अल्फ़ा वायरस। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स, अगर हम बात करते हैं एजेंट, इन्वॉल्वमेंट, होस्ट, यू ऑल नो द एजेंट, इन्वॉल्वमेंट, होस्ट। एजेंट मीन्स जो एजेंट एक्चुअली कॉज करता है, एंड होस्ट इज अ ह्यूमन या जो भी जिसको वो कॉज करता है एजेंट। एंड इन्वॉल्वमेंट जो आसपास का सराउंडिंग एरिया होता है वो इन्वॉल्वमेंट है। इन दिस द वेक्टर इज स्प्रेडर। यहाँ पे वेक्टर जो है या मॉस्किटो जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं एजेप्टी मॉस्किटो की, वो एक तरह से वेक्टर है जो कि स्प्रेडर का काम करता है। एजेंट से वो कैरी करता है, एनवायरनमेंट में रह के होस्ट तक पहुंचाने का काम करता है। इस चिकनगुनिया चिक्की वायरस जो है इसके अकॉर्डिंग ऐसे इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू देखेंगे तो इस तरह से ये दिखाई देते हैं। वेक्टर, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द एडिस कुलेक्स एंड मैनसोनिया स्पेसीज, जो कि जो वेक्टर है या स्प्रेड होता है एडीज मॉस्किटो की, जो कोलेक्स एंड मॉन्सोनिया स्पीसीज़ के वेक्टर्स होते हैं या मच्छर होते हैं। इट मॉस्किटोज एडीज एगेप्टी, इसका जो नाम है एडीज एगेप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस। दिस इज द एडीज एगेप्टी मॉस्किटो साइकिल है, कैसे मॉस्किटोज को बनते हैं। एडीज मॉस्किटोज हाउस होल्ड कंटेनर ब्रीडर्स, जो एडीज मॉस्किटो होता है वो कहाँ पे स्प्रेड होता है या कहाँ पे उसका प्रजनन ब्रीडिंग होता है। हाउस होल्ड कंटेनर, जो भी हाउस घर में रखने वाले कंटेनर होते हैं जिसमें वाटर कंटेन होता है, उसमें हो सकता है ब्रीड्स इन द
क्लीन वाटर में होगा। इन ऑल स्टोर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी जो स्टोर करते हैं, वॉश करने के लिए एंड बात करने के लिए, जितना भी वाटर हम रखते हैं कंटेन करते हैं उसमें से स्प्रेड हो सकता है या ब्रीड कर सकता है, अपने आप को वो फैलाता है या अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। रेन वाटर कलेक्टेड इन द अनयूज्ड मटेरियल्स लाइक कोकोनट सील्स, मड पॉट्स, प्लास्टिक कप्स, ट्रीज एट्सेट्रा, इन सब जगह पे ये रेन वाटर कलेक्ट होता है। उसके थ्रू मॉस्किटो अपने आप को ब्रीड करते हैं या प्रजनन करते हैं या अपने जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, टायर्स है, ये कोकोनट सीड्स है, वॉल्स एंड ये वाटर टंकीज़ हैं। तो ये सभी क्या है, स्प्रेड करने के लिए मच्छर को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देता है फॉर द ब्रीडिंग, स्प्रेडिंग करने के लिए। एंड होस्ट हियर इज़ अ मैन, मेनली यहाँ की हम बात कर रहे हैं। मैन जो है उसको वो होस्ट होता है जो जिसके एडीज मॉस्किटो जो होता है वो अफेक्ट करता है। द मेन वायरस रिजर्वायर और मंकी, जो ये वायरस होता है ये मंकी जो होते हैं वो मेन रिजर्वायर होता है, बट अदर प्रेमेट्स, मैमल्स एंड ब्रीड्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। जो भी दूसरे मैमल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं वो भी ब्रीड्स वो भी अफेक्टेड होते हैं। देन होस्ट एंड एडिस मॉस्किटो कब एग्रेसिव होते हैं या किस टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एग्रेसिव डे टाइम वाइट, ये दिन के समय ज़्यादा वाइट एग्रेसिव होते हैं और उस टाइम पे काटते हैं। मेजर पीरियड ऑफ द एक्टिविटी सनराइज एंड सनसेट, जैसे ही सन का राइज होता है और सन सेट होता है या सूर्य का उगना या सूर्य का अस्त होना, उस टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं मॉस्किटो। इन्वायरमेंट, कौन से ऐसे इन्वायरमेंट की वजह से भी इस डिसीज़ के स्प्रेडिंग की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डेफिनेटली पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जो वर्ल्ड वाइड वार्मिंग हो रही है, गर्म हो रहा है पूरा वर्ल्ड। फ्लड्स, बाढ़ जो आ रही हैं। कंपटीशन फॉर फूड, खाने के लिए कंपटीशन है लोगों के बीच में। फास्ट मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशंस, जो भी पॉपुलेशंस का मूव हो रहा है या ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये सब कुछ रीजंस जो हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इस डिजीज़ के कॉजेस हैं या रीजंस हैं। इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड एज अ सिंगल विलेज, ये भी एक रीज़न है। इमरजेंस मतलब पूरा दुनिया एक गांव की तरह हो गया है, एक सिंगल विलेज की तरह हो गया। पूरे दुनिया को लोग एक जैसे ही जानने लगे, सब लोग जानते हैं। पूरी दुनिया में घूम के अगर बात करते हैं तो ये एक जैसा हो गया ग्लोबली। हम एक प्लैनेट में या एक विलेज में, पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे एक दूसरे स्टेट के बारे में, लेकिन अभी पूरी दुनिया एक जैसी हो गई है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जो अर्बन्स जो बन रहे हैं वो पूरी तरह से अनप्लान्ड है, उनका कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। इनएडिक्वेट ऑफ सैनिटेशन, डेफिनेटली सैनिटेशंस प्रॉपर ना होने की वजह से गंदगी होगी, जिसकी वजह से मॉस्किटोज डेवलप होंगे और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम, जो भी पोल्यूशंस होते हैं, जो गार्बेज गड्ढे होते हैं, वो हम उसको प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते, डिस्पोज नहीं करते, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन वेक्टर टू इंसेक्टिसाइड्स, इन्फेक्टिसाइड्स जो भी हैं, जो भी इंसेक्ट को दिए जा रहे थे उसकी अंदर वो क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए हैं। लगातार उसी तरह से उनके जो जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर होती है किसी भी फर्दर मेडिकेशंस, सपोज दैट मेडिकेशंस है, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं पैरासीटामोल्स, तो उस टाइम पे कुछ दिन बाद हमको उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हमको वो अफेक्ट नहीं करती कई बार। तो ऐसे ही हम इनको जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जो दे रहे थे उससे मच्छरों को कोई फ़र्क अब नहीं पड़ता, तो वो उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो चुकी है। ट्रांसमिशन, द वायरस इज़ ट्रांसमिटेड ओनली बाय द मॉस्किटो, जो कि वायरस है ये पूरी तरह से
सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटो के थ्रू ही फैलता है। द मॉस्किटो पिक्स अप द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से पिक करता है वायरस। एंड ड्यूरिंग द वेरिमिक पीरियड, जो कि वेरिमिक पीरियड होता है या कह सकते हैं विद इन 5 डेज फ्रॉम द डे ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम्स, जैसे सिम्टम्स स्टार्ट होता है उससे 5 दिन पहले से जो होता है वो उसको हम कहते हैं वेरिमिक पीरियड। तो उस टाइम से अगर मच्छर ने किसी को काटा है तो दूसरे पर्सन पे वो काटता है तो उसको वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो विल रिमेन्स इन्फेक्टेड ऑल इट्स लाइफ स्पैन एंड द कैन ट्रांसमिटेड वायरस ईच टाइम्स इन द वाइट्स, और उसका जो लाइफ स्पान टाइम होता है उसमें वो कैरी करके रखता है। जिस टाइम पे वो कभी भी किसी भी इंसान को दूसरे को काटता है तो उसके थ्रू ये चिकनगुनिया वायरस होने के चांसेस रहते हैं। एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट स्प्रेड एन इन्फेक्टेड डायरेक्टली टू द अदर पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर किसी को घर में चिकनगुनिया हुआ है तो वो डायरेक्टली किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। सिम्टम्स, मेनली सिम्टम्स क्या क्या है? फीवर विच कैन रीच द 39 डिग्री सेंटीग्रेड, जो फीवर का टेम्परेचर होगा या टेम्परेचर कितना राइज होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। पैचियल और मैकुलोपैपुलर रैशेस, जो पैचियल बोलते हैं या फिर मैकुलोपैपुलर, जिसमें कि रैशेस होते हैं या फिर कह सकते हैं स्किन में डिस्कलरेशन होता है, स्किन डिस्कलरेशन या रेड चकते या थोड़े से उभरे हुए चकते नज़र आते हैं, रैशेस प्रेजेंट होते हैं इन्वॉल्विंग द लिम्स एंड द ट्रंक, जो कि लिम्स जो भी हैंड होते हैं, लोअर लिम अपर लिम्स जो होते हैं उसमें हो सकता है या ट्रंक यानी बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। आर्थलेजिया और अर्थराइटिस अफेक्टिंग द मल्टीपल जॉइंट विच कैन बी डिबिलिटेटिंग। आर्थलेजिया और मीन्स द जॉइंट पेन और अर्थराइटिस ऑल्सो नोन द जॉइंट पेन। तो इस अफेक्टेड मल्टीपल जॉइंट दूसरे कई जोड़ों को, एक ही जोड़ नहीं, बॉडी के कई जोड़ों को इफ़ेक्ट करता है, वीक करता है, मतलब जितने भी बॉडी के जोड़्स हैं या जॉइंट्स हैं उन पे ये इफ़ेक्ट करता है और उनको कमज़ोर करता है, डेबिलिटेटिंग करता है। हेडेक, कंजक्टिवल इन्फेक्शन एंड द साइट ऑफ फोबिया, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, कंजक्टिवल इन्फेक्शन होता है, आई के कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, साइट में भी कुछ कई बार प्रॉब्लम हो सकता है, फोटोफोबिया होगा, उसको धुंधला दिखेगा, इस प्रकार से उसको डबल विजन दिखाई दे सकते हैं। डायग्नोसिस, मेनली द डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूडिंग द डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन और एंटीबॉडी इन द ब्लड, जो एंटीबॉडी जेंस होते हैं बॉडी में, ब्लड में, उसको हम डिटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू कंफर्म होता है कि विच टाइप ऑफ आरएनए वायरस चिकनगुनिया का वायरस है या किसी और का। तो ये भी चीज़ें उसके एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट से ब्लड के पता चलता है थ्रू द एलिजा एंजाइम इम्यूनो एसिड टेस्ट के थ्रू और पॉलीमर चेन रिएक्शंस पीसीआर टेस्ट के थ्रू इसको कंफर्म किया जा सकता है। एंड कॉम्प्लिकेशंस, नाउ द कॉम्प्लिकेशन, हाउएवर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इसके साथ नॉर्मल तो फीवर होगा, उसको अर्थलेजिया होगा, जॉइंट पेन हो सकता है, उसके साथ साथ कुछ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं लाइक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस सच एज द मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस। मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस मीन्स द मेनिंजस जो लेयर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हैव बीन रिपोर्टेड इन द स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेशेंट, कुछ पेशेंट्स में इस तरह से सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस अपीयर होते हैं। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, सेकेंड वन इज of the chikungunya virus was a new observation recorded during the recent French Russian Iceland outbreak, जो भी हुआ था रिसेंटली, उसमें ये देखा गया कि कई बार मदर से जो कमिंग बेबी होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, उसको भी होने के चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, सिम्टम्स आर द जनरली सेल्फ लिमिटिंग एंड लास्ट 1 to 10 डेज, जिसका जो सिम्टम्स होते हैं जनरली अपने आप ख़त्म होने वाले होते हैं 1 से 10 दिन के अंदर। अर्थलेजिया में परसिस्ट फॉर मंथ और ईयर, जो अर्थलेजिया यानी जॉइंट पेन्स होते हैं वो लगातार बढ़ सकते हैं, मंथ 1 महीने तक या फिर 1 साल तक हो सकते हैं। इन सम पेशेंट्स माइनर हिमोरेजिक साइन, कुछ पेशेंट्स में माइनर हिमोरेजिक साइंस होते हैं लाइक एपिस्टैक्सिस और जिंजियोवायरेजिया। एपिटैक्सिस मीन्स जो ब्लीडिंग इन द नोज से ब्लीड हो सकता है। जिंजियोवायरेजिया मीन्स
जिसमें जो गम्स होते हैं उसमें से भी ब्लीड हो सकता है, हैव ऑल्सो बीन द डिस्क्राइब। कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी सिम्टम्स हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके। इज़ देयर इन एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इसका अगर इफेक्टेड या मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं, देयर इज़ नो एक्टिव ट्रीटमेंट अगेंस्ट चिकी वायरस। जो चिकनगुनिया वायरस है उसके अगेंस्ट कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। प्रेजेंटली ट्रीटमेंट इज़ प्योरली सिम्टोमेटिक। इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये टोटली सिम्टोमेटिक होता है। सपोर्टिव केयर एंड रेस्ट एंड न्यूट्रिशंस उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स जो होता है वो फीवर्स को और पेन को कम करने में हेल्प करता है। एंड फ्लूइड सप्लीमेंटेशन आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द मैनेजिंग द इन्फेक्शंस। जो फ्लूइड सप्लीमेंट्स होते हैं, NS या DNS जो भी, या फिर हम वाटर इनटेक करते हैं जितने क्वांटिटी में, वो सब इन्फेक्शंस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। सेल्फ लिमिटिंग एंड विल रिजॉल्व विद द टाइम, ये एक तरह से खुद से ही ख़त्म होने वाली और कुछ टाइम के बाद अपने आप ख़त्म होने वाली बीमारी है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया, जैसा कि मैंने बता चुका। सपोर्टिव और पैलेटिव मेडिकेशन केयर विद द एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो ड्रग्स होती हैं उसके थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। वैक्सीन ट्रायल वेयर कैरिड आउट 2000 एंड प्रोजेक्ट वाज डिसकंटिन्यूड। इसके लिए वैक्सीन के लिए 2000 पीपल्स का ट्रायल किया गया था, बट इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया कुछ रीजंस की वजह से। सो देयर इज़ नो वैक्सीन करेंटली अवेलेबल, इसलिए अभी कोई इसकी एग्जैक्ट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सपोर्टिव केयर विद द रेस्ट इंडिकेट ड्यूरिंग द एक्यूट जॉइंट सिम्टम्स। सपोर्टिव केयर उसके साथ जो भी रिलेटेड टू जॉइंट सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। मूवमेंट एंड माइल्ड एक्सरसाइज टेंड टू इम्प्रूव स्टिफनेस, मॉर्निंग एथलेजिया, बट हैवी एक्सरसाइज में एक्सरबेट रिमेटिक सिम्टम्स। जो भी हल्का एक्सरसाइज करवा सकते हैं रेंज ऑफ मोशन की, लेकिन कोई हैवी लिफ्टिंग वेटिंग नहीं करना है उसको। एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉइड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है उसको दे सकते हैं। क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 mg पर डे दे सकते हैं। हैज़ गिवन प्रॉमिसिंग रिजल्ट, उसको अच्छे रिजल्ट के लिए। इन देयर एनी वैक्सीन, जैसा कि बताया, करंटली देयर इज नो मार्केबल वैक्सीन अवेलेबल फॉर द मैन चिकनगुनिया। कन्फर्म सेल लिमिट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन। चिकनगुनिया होने के बाद एक तरह से उसके अंदर इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग डेवलप हो जाती है। प्रिवेंशन, एलिमिनेशन ऑफ स्टेंगेट वाटर एट होम। जो भी स्टोर्ड वाटर होता है या कहीं भी वाटर कंटेन होता है, रुकता है, उसको एलिमिनेट करना है होम से, स्कूल से, वर्क प्लेस से। अवॉइड ब्रीडिंग टू मॉस्किटो, जो कि मॉस्किटो की ब्रीड को रोकने में सहायक होगा। यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट ओवर द एक्सपोजर ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। जो भी इंसेक्ट रिपेलेंट्स हमारे बॉडी के अंदर एक्सपोज कर सकते हैं, बचाना है, अपने आप के एक्सपोज करने से बचाना है, वो अवॉइड करना है। यूजिंग मॉस्किटो स्क्रीन और नेट्स इन नॉन एयर कंडीशनल रूम, यूज करना है मॉस्किटो नेट का, स्क्रीन का, जिसमें नॉन एयर कंडीशनल जो रूम है उनमें। वियरिंग द लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स, ज़्यादा लंबे क्लॉथ्स पहनना है, हाफ शर्ट टी शर्ट नहीं पहनना है, ट्राउजर्स पहनना है। लाइट शेड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो, जो कि हल्के कपड़े और पूरे कवर हुए कपड़े पहनना है, जिससे मॉस्किटो से प्रिवेंट हो सकते बच सकते हैं। प्रॉपरली कवरिंग ऑल वाटर टैंक सो दैट मॉस्किटो कैन नॉट गेट इन, प्रॉपर कवर करते हैं वाटर टैंक्स को। गेटिंग रिड ऑफ द एनी कंटेनर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग वाटर इन द आउटडोर सराउंडिंग, यूज ट्रैप, फूड्स, कैन, ग्रेवेज, सोल्स, अंडर फ्लोर, पोर्ट एट्सेट्रा। इन सबको कंटेनर को कैपेबल रिटेनिंग वाटर, हमेशा वाटर को बदलते रहना चाहिए। किसी भी, जैसे अपन गार्बेज रखते हैं, बगीचे वगैरह होते हैं, फ्लोर पॉट्स, उनका पानी बदल देना चाहिए, चेंज करना चाहिए। रिन्यू वाटर इन फ्लोर्स वेस्ट इन द लेटेस्ट वंस वीक, रिन्यू करते रहना चाहिए। फ्लावर्स पॉट्स के जो भी फ्लावर्स होते हैं उसमें अगर हम वाटर डालते हैं तो उसको वाटर को बदलते रहना चाहिए। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको कंट्रोल? एडीज स्पीसीज इज द मेन टारगेट ऑफ द कंट्रोल। एडीज स्पीसीज को कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली जो
चिकनगुनिया डिसीज़ है या चिकनगुनिया फीवर है वो कंट्रोल होगा। सोर्स रिडक्शन ऑफ द ब्रीडिंग साइट ऑफ द मॉस्कीटो, डेफिनेटली मॉस्कीटो के ब्रीड को रोकना है। रिक्वायर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टू कीप द वेस्ट वाटर स्टोरेज कंटेनर फ्री फ्रॉम द मॉस्कीटो। सब कम्युनिटी के लोगों से मिलके इन सब चीज़ों को, जहाँ भी गंदगी है, जहाँ भी वाटर कंटेन हो रहा है, उससे उसको रिड्यूस करना है या ख़त्म करना है। एलिमिनेट अदर ब्रीडिंग प्लेस इन द राउंड हाउस, कहीं भी आसपास अगर वाटर कंटेन होता है उसको हटाना है जिससे उसका ब्रीडिंग ना हो। एज ए नर्स योर रोल, एजुकेट कम्युनिटी अबाउट द डिजीज़। एज ए नर्स क्या कर सकते हो आप, कम्युनिटी में जो भी डिजीज़ के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसकी ट्रांसमिशन के बारे में बता सकते हैं। अवेलेबिलिटी, जैसे हमने अभी पूरी क्लासेस में डिस्कशन किया, वो सारी चीज़ें आप कम्युनिटी के लोगों को बता सकते हैं। ट्रीटमेंट, एडाप्टेशन एंड कंट्रोल मेजर्स, सब चीज़ उसको बताया जा सकता है। चेंजेस इन प्रैक्टिस ऑफ द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड पर्सनल प्रोटेक्शन शुड बी इनकरेज्ड। वाटर के जो चेंजेस की करने की प्रैक्टिसेस है उसको हम बता के उसको समझा सकते हैं कम्युनिटी के लोगों को कि आप इस तरह से करेंगे तो चिकनगुनिया के जो मच्छर हैं वो डेवलप नहीं होंगे और इससे बीमारी से बचा जा सकता है। दिस शुड ऑल्सो बी रिजल्ट रिश्योर्ड दैट दिस इज़ द प्रिवेंटेबल डिजीज़, और उनको ये भी रिश्योर करना है कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इससे डरने की या घबराने की बात नहीं है। हेल्थ एजुकेशन मटेरियल शुड बी डेवलप्ड एंड वाइडली डिसिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द पोस्टर, पम्पलेट्स, हैंडबिट्स। तो हैंड पोस्टर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, इसके थ्रू भी हम उनको समझा सकते हैं, बस दिखा सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस थ्रू द ग्रुप मीटिंग, ट्रेडिशंस, फोक मीडिया पार्टिकुलरली मस्ट बी ऑप्टिमाइज यूटिलाइज्ड। जो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस है उसको हम अपने ही ग्रुप मीडिया के थ्रू, ट्रेडिशनल फोक जो हमारे ट्रेडिशनली चले आ रहे होते हैं चीज़ें, मीडिया है पर्टिकुलरली, तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम कम्युनिटी के लोगों के और आसपास के जो लोग हैं उनको, उनके तक अपनी बात रख के इस डिसीज़ से बचने के और कैसे इस डिसीज़ को ना होने दें, इस तरह से बताने की सारी प्रक्रिया की जा सकती है। क्वेश्चन, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। पर्सन विद द चिकनगुनिया फीवर शुड लिमिट देयर एक्सपोजर टू मॉस्कीटो। जो जिस पर्सन को मॉस्कीटो चिकनगुनिया हो गया है उसको हमें एक्सपोज होने से बचाना चाहिए मॉस्कीटो के, क्योंकि अगर वो कैरी करके रखा है उसके अंदर वो वायरस, चिकनगुनिया का वायरस है, उसको मच्छर काटेगा तो डेफिनेटली भले एक बार हो चुका है उसको, तो दूसरे पर्सन को फैलाने का काम कर सकता है। इसलिए उसको टोटली कवर्ड करके या फिर मॉस्कीटो नेट का यूज करके अंदर ही रहना है। स्टे इंडोर द अंडर द मॉस्कीटो नेट, अंदर ही मॉस्कीटो नेट के साथ रहना है। बिफोर यूजिंग रिपेलेंट्स, प्रेग्नेंट वोमेन एंड चाइल्ड बियर अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स शुड कंसल्ट अ फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। तो किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, रिपेलेंट्स जिससे हम बोलते हैं, दुर्व्यवहार किए प्रेग्नेंट वोमेन और जो बच्चे 12 साल से कम हैं उनको डॉक्टर या फिजिशियंस के पास तुरंत ले जाना चाहिए जिससे उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। फॉर न्यू बॉर्न चिल्ड्रन अंडर द मंथ्स, रिपेलेंट और द नॉट रिकमेंडेड, इंस्टीड इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड वेट नेट शुड बी यूज्ड। ये सारी चीज़ें हम न्यू बॉर्न चिल्ड्रन के लिए उसके साथ तुरंत ही कवर करना है, उसको यूज करना है, नेट का यूज कराना है और डॉक्टर उससे दूर नहीं भगना है, अलग नहीं करना उसको कि इसको चिकनगुनिया हो गया है तो हम उससे अलग रखेंगे अपने आप को। उसको प्रॉपर हाइजीन इन्वायरमेंट, हाइजीनिक मेंटेन करना है, प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक।